पुरी धाम के पास एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में रहता था एक गरीब किसान, नाम था माधव। माधव के पास न तो जमीन ज्यादा थी, न धन, न कोई सहारा। बस थी तो उसकी अटूट भक्ति और भगवान जगन्नाथ जी पर असीम विश्वास। माधव हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, स्नान करता और मिट्टी के छोटे से दीपक में तेल डालकर भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की छोटी सी प्रतिमा के सामने बैठ जाता। वह कहता, हे जगन्नाथ प्रभु, आज जो मिलेगा उसी में संतोष रहेगा। धान किसान की कठिन जिंदगी। उस साल बारिश बहुत कम हुई, खेत सूखे पड़े थे। गांव के अमीर किसानों ने अपने अनाज को गोदामों में भर लिया, लेकिन माधव के घर में खाने को केवल एक मुट्ठी चावल बचे थे। पत्नी ने कहा, अब क्या होगा, कल बच्चों को क्या खिलाएंगे? माधव मुस्कुराया, चिंता मत करो, जब तक जगन्नाथ हैं कुछ न कुछ होगा। लोकेशन फ्लैग रथ यात्रा का दिन। कुछ दिनों बाद जगन्नाथ रथ यात्रा का पावन पर्व आया। पुरी से भगवान के रथ निकलने वाले थे। पूरा गांव उत्साह में था। माधव के पास न नए कपड़े थे, न चढ़ावा। फिर भी वह नंगे पांव, फटे कपड़ों में भगवान के दर्शन के लिए चल पड़ा। रास्ते में लोगों ने उसे रोका। अरे माधव, ऐसे हाल में रथ यात्रा देखने जा रहा है, पहले घर की चिंता कर। माधव बोला, आज मेरा नहीं, मेरे भगवान का दिन है। पुष्पन काल सच्ची भक्ति। रथ यात्रा में लाखों लोग थे। कोई सोना चांदी चढ़ा रहा था, कोई महंगे वस्त्र। माधव की जेब में सिर्फ एक सूखा चावल का दाना था। वही उसने हाथ में लिया और आंखों में आंसू भरकर बोला, हे प्रभु, मेरे पास देने को यही है, पर इसमें मेरा पूरा हृदय है। उसने वह चावल भगवान को अर्पित कर दिया। वह चमत्कार की शुरुआत। उसी समय रथ के पहिए अचानक रुक गए। लाखों लोगों ने मिलकर धक्का लगाया, रथ हिला तक नहीं। पंडित घबरा गए, राजा तक चिंतित हो गया। तभी एक वृद्ध पुजारी की वाणी गूंजी, भगवान किसी सच्चे भक्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सब इधर उधर देखने लगे। भगवान की दृष्टि मानो सीधे माधव पर जाकर ठहर गई। पुजारी ने उसे बुलाया, वत्स आओ रथ के पास। फोल्डेड हैंड्स भगवान का संकेत। डरता कांपता माधव आगे बढ़ा। उसने रथ के पहिए को हाथ लगाया और बोला, हे प्रभु, अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना। चलना हो तो चलो। जैसे ही उसने ये कहा, रथ अपने आप चल पड़ा। पूरा पुरी धाम जय जगन्नाथ के जयकारों से गूंज उठा। जीवन में बदलाव। रथ यात्रा के अगले ही दिन आसमान में काले बादल छा गए। जोरदार बारिश हुई। माधव के सूखे खेतों में हरियाली लौट आई। फसल इतनी अच्छी हुई कि उसने जीवन में कभी सोची भी नहीं थी। गांव वाले हैरान थे। मुकुट राजा का बुलावा। पुरी के राजा ने माधव को बुलाया। कहा, मांगो क्या चाहिए? माधव बोला, महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे गांव में कोई भूखा न सोए। राजा ने पूरे गांव की जिम्मेदारी ली। हिबिस्कस भगवान का संदेश। उस रात माधव को स्वप्न आया। भगवान जगन्नाथ बोले, माधव, मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे दिखावा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ निष्कलंक भक्ति चाहिए। चेरी ब्लॉसम कथा का सार एंडिंग लाइन। माधव जीवन भर सरल रहा। उसने कभी घमंड नहीं किया और तभी से पुरी धाम में कहा जाने लगा, जो जगन्नाथ पर भरोसा करता है, जगन्नाथ कभी उसे अकेला नहीं छोड़ते।